जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी ने पीताम्बरी कलर की आज नई ड्रेस पहनी है और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे तो सभी कलर्स श्री कृष्ण जी पर बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन पीताम्बरी कलर उनका सबसे प्रिय कलर है, सबसे ज़्यादा पसंद है पीला रंग उन्हें। तो इस ड्रेस में राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। श्री कृष्ण जी को पीताम्बरी क्यों कहते हैं, क्या आप जानते हैं? इसके पीछे एक रहस्य है। ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री विष्णु जी के अवतार ही श्री कृष्ण जी हैं, और श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में भी कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। श्री कृष्ण जी को पीताम्बरी क्यों कहते हैं और उन्हें रणछोड़ भी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक रहस्य है। एक बार मगधराज जरासंध ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन जरासंध अकेला नहीं था। उसने श्री कृष्ण जी के खिलाफ युद्ध करने के लिए यवन देश के राजा काल यवन को भी अपने साथ मिला लिया, क्योंकि काल यवन के बारे में जरासंध ये अच्छी तरह से जानता था कि काल यवन को भगवान शंकर जी से वरदान मिला हुआ है कि काल यवन को सूर्यवंशी और ना ही चंद्रवंशी युद्ध में हरा सकते हैं, और काल यवन को ना ही किसी हथियार से मारा जा सकता था और ना ही कोई अपने बल से उसे युद्ध में हरा सकता था। भगवान शंकर जी से ऐसा वरदान पाकर काल यवन अपने आप को अमर समझने लगा। अब जरासंध के कहने पर काल यवन ने अपनी सेना ली और मथुरा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण जी तो जानते थे अच्छी तरह से कि काल यवन को वो अपने बल से नहीं मार सकते, और श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र भी काल यवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बस इसीलिए श्री कृष्ण जी ने युद्ध ना लड़ना ही उचित समझा और वहां से रणभूमि को छोड़ दिया, और इस तरह श्री कृष्ण जी का नाम पड़ा रणछोड़। और श्री कृष्ण जी रण छोड़कर एक ऐसी अंधेरी गुफा में चले गए जहां पर इक्ष्वाकु नरेश मानधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के नरेश राजा मुचकुंद गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थके हुए थे। उन्होंने असुरों के साथ युद्ध करके देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने के कारण भगवान इंद्र ने खुद उन्हें सोने के लिए कहा कि अब आप निश्चिंत होकर थोड़ा विश्राम कर लो, और साथ में यह वरदान भी दिया कि जो कोई भी आपको सोते हुए को जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए राजा मुचकुंद उस अंधेरी गुफा में जाकर सो रहे थे, और लेकिन राजा मुचकुंद को मिले वरदान के बारे में श्री कृष्ण जी अच्छी तरह से जानते थे। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण जी काले यवन को अपने पीछे 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 दौड़ाते हुए उसी गुफा में ले आए जहां मुचकुंद सो रहा था, और जो पीताम्बर श्री कृष्ण जी ने पहन रखा था उसी पीताम्बर को राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। जब काल यवन ने वही पीताम्बर देखा तो उसे लगा कि श्री कृष्ण जी इस गहरी अंधेरी गुफा में आकर छिप गए हैं और अब सो रहे हैं। बस फिर क्या था, फिर काल यवन ने श्री कृष्ण जी समझकर सोते हुए राजा मुचकुंद को उठा दिया, और जैसे ही राजा मुचकुंद सोते हुए गहरी नींद से उठे, उनकी दृष्टि जैसे ही काल यवन पर पड़ी, काल यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में
यह श्री कृष्ण जी की एक लीला थी और श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा भी है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वह सब मेरी इच्छा से होता है। इसीलिए अब यह बात तो साफ है कि काल यवन का अंत भी श्री कृष्ण जी की ही इच्छा से हुआ था और इस तरह श्री कृष्ण जी को पीताम्बरी भी कहा जाने लगा। यह श्री कृष्ण जी की ही एक लीला थी। इस पीताम्बरी रंग में मेरे श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और आप सभी को मेरे कृष्ण जी और राधा रानी जी कैसे लगे यह भी मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।